परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का सानिध्य है, सभी देव शक्तियों का आशीर्वाद, दिव्य गुरुकुल की ऊर्जा। ऐसा लगता है जैसे मानो वो एक समय है जब गुरुकुल चल रहा है और परम पूज्य गुरुदेव या गुरु संत ऋषि आत्माएं अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि देश के लिए कैसे बलिदान हुआ जाता है, भीतर के कौरवों को कैसे हराया जाता है, भीतर के कंस से, भीतर के रावण से कैसे लोहा लिया जाता है और बाहर का बदलाव करने के लिए क्या क्या आवश्यक स्टेप है जिन्हें उठाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 63, भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा, डे 4। मानसिक रूप से जप करते रहेंगे। धारणा, भावना, श्रद्धा, विश्वास जितना स्ट्रांग होगा उतना ही परम पूज्य गुरुदेव के इन वचनों का, इन प्रवचनों का अंतः में स्थापना हो जाएगी। हमें कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन हमने ध्यान की तरह इनको ग्रहण कर लिया, तो जब समय आएगा ना, तो वो बात, वो भावना अंदर से पॉपअप हो जाएगी कि अरे कहीं तो ऐसा सुना था, कहीं तो ऐसा पढ़ा था। और जब वो पॉपअप होगी तो इम्प्लीमेंट करने की शक्ति अपने आप आ जाएगी। अब कल परम पूज्य गुरुदेव हमें कह रहे थे कि युग धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। युग धर्म में अगर कोई आत्मा आपकी विरोधी बन रही है, भले ही फिर वो बड़ा भाई हो, भले ही फिर वो माता पिता हो, भले ही फिर वो सास ससुर हो, कोई भी हो, आप उनका सम्मान कीजिए, उनके चरण धोइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको नमन कीजिए, नतमस्तक हो जाइए, उनकी सारी सेवा कीजिए, लेकिन फिर उन्हें कह दीजिए कि हम आपकी ये बात नहीं मान सकते, क्योंकि हमें आत्मा की पुकार को सुनना है, हमें युग धर्म के अनुसार चलना है, हमें ईमान के अनुसार चलना है, विवेक के अनुसार चलना है, और न्याय से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपकी आज्ञा की अवहेलना कर कर हम किसी पाप के भागी बनते हैं तो हमको ये पाप भी स्वीकार है, हमको इस कर्म का कोई भय नहीं है, क्योंकि युग धर्म निभाने जा रहे हैं तो बिना किसी इच्छा के निभाने जा रहे हैं। अब हम इस बात से मुक्त हो गए हैं कि हमको पाप फल मिलेगा कि पुण्य फल मिलेगा, हम इस एनर्जी पर टिक ही नहीं रहे हैं, हम वहां पर है ही नहीं। गुरुदेव लिखते हैं, रूढ़ियों को नहीं अपनाना है, विवेक को अपनाना है, समस्त रूढ़ियों को तोड़ते जाना है। एक कॉमन रूढ़ी बताती हूँ पढ़ने से पहले ही, हम कितने लोग इसमें उलझे हुए हैं। सिर नहीं धोना चाहिए जी, कब कब नहीं धोना चाहिए? शनिवार को मत धोना, मंगलवार को मत धोना। अच्छा जी, क्यों नहीं धोना? हनुमान जी का दिन है। अच्छा, तो सिर धोएंगे तो हनुमान जी आके बाल खींच लेंगे? हनुमान जी आएंगे, बाल पकड़ेंगे और कहेंगे कैसे सिर धोया, हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी सिर धोने की, अब मैं तुमको बहुत मारूंगा, तुम्हारे लठों से पिटाई करूंगा। अरे इतना विज्ञान है हर बात के पीछे, हम विज्ञान नहीं जानते, फॉलो करते हैं। जिस जमाने में ये प्रथा बनी थी, जिस समय में ये प्रथा बनी थी, हमारी नारियां इतनी सुंदर होती थी, लंबे लंबे घने बाल होते थे, तेल लगा के रखती थी हर टाइम, हर समय तेल लगा के रखती थी मैक्सिमम। अब जब इतने लंबे बाल, और बाल क्या है? खूबसूरती का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है बाल, तो इतने लंबे बाल सिर धो के निकलेंगी तो कितनी खूबसूरत दिखेंगी, कितनी सुंदर दिखेंगी। क्या होगा? पति के ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाएगा। अब क्या, कम से कम बड़े लोग क्या चाहते थे भाई, ये पूरा हफ्ता कुछ भी करें, कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो इनका ब्रह्मचर्य सधे, है ना? तो इसलिए, और हनुमान जी के दिन है, हनुमान जी क्या एनर्जी है? ब्रह्मचर्य की ऊर्जाएं, भक्ति की ऊर्जाएं, शक्ति की ऊर्जाएं, श्रद्धा की ऊर्जाएं, प्रेम की ऊर्जाएं, समर्पण की ऊर्जाएं। इसलिए, और क्या होता था, मंगल को और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर माथा टेक कर आओ, ये एक एनर्जी थी। क्यों? ताकि हमारा जो पौरुष बल है, जो वीर्य है, वो सेव रहे, है ना? हनुमान जी के पास जाएंगे तो क्या आएगा? भगवान का काम करने की शक्ति और भगवान का नाम लेने की शक्ति, यही तो आएगा। तो इसलिए प्रथा बन गई कि इन 2 दिन सिर मत धो, क्योंकि सिर धोगे तो बहुत खूबसूरती प्रकट होकर आएगी, और क्योंकि हम साधारण मानव हैं तो पति का ब्रह्मचर्य का नियम टूट जाएगा। इसलिए वो विज्ञान बना था। आज हम बल कटे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बॉय कट बाल हैं, रोज सिर धो लेते हैं, आए दिन स्पा करा रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ब्रह्मचर्य का कोई अता पता नहीं है, पता ही नहीं ब्रह्मचर्य भी जीवन का हिस्सा है, उसका तो कोई आइडिया नहीं है। वासनाओं में तो जी रहे हैं, वासना को उपासना में बदलना कौन चाह रहा है? तो कौन सा मंगल और कौन सा शनिचर, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? हम मान रहे हैं तो हम उसके तत्व दर्शन को जाने, हम इसके तत्व दर्शन को माने। पर नहीं, कुछ हो जाए, पार्टी जाना हो, सिर में जू भी पड़ रही होगी ना, सिर में खुजली भी आ रही होगी, हाय आज तो शनिचर है, आज सिर नहीं धोएंगे, हाय भाई भरी तुमने रूढ़ी मानी है, सिर तो धोएंगे नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पता नहीं। वो क्या होता है वो तो हमको नहीं पता, वो तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो फिर हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम किसी भी पहली प्रथा के तत्व दर्शन को ना जानते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। वक्त काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं, हम उन बदलती हुई चीजों को देखते ही नहीं है। हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषियों ने जो नियम बनाए, उनके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, बहुत जबरदस्त विज्ञान छुपा हुआ है। हम उस विज्ञान का चिंतन करेंगे ऋषि सानिध्य में बैठकर, यकीन ना होना तो नियम से
सप्तऋषियों का ध्यान कीजिए, सप्तऋषियों के साथ बैठकर 15 मिनट जप कीजिए गायत्री का, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे भीतर वो विज्ञान में कोश का जागरण हो, हमको समझ में आए ये प्रथा क्यों बनी है। लगातार 1 साल ऐसा किया ना, तो हर रूढ़ी के भीतर का जो आज हम आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं उसका तत्व ज्ञान मिल जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है बतानी, युग धर्म निभाना है तो पीरियड्स में 7 दिन पूजा नहीं करेंगे। अरे बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल तुमने तो बहुत बढ़िया किया, 7 दिन पूजा नहीं करी, और 7 दिन तुमने तामसिक भी खाया, तुमने खाना पीना भी खाया, तुमने जो मर्जी उल्टा सीधा सब कुछ किया, बस पूजा से हाथ धो लिए। विचार कीजिए कब बनी थी ये प्रथा कि पीरियड्स में पूजा नहीं करनी। उस समय बनी थी ये प्रथा जिस समय पैड्स नहीं होते थे, जिस समय कपड़ा होता था, और कपड़ा कैसा, कॉटन कपड़ा होता था, उसको रोल रोल करना होता था, और वॉशरूम्स नहीं बने हुए थे। कितनी कठिनाई थी, टॉयलेट्स नहीं थे घरों में, खेत पर जाती थी लेडीज, कितनी मुश्किल होती होगी उन्हें, तकलीफ होती होगी उन्हें, और घर के काम, चक्की पीसो, पोछा लगाओ, गोबर लीपो, घर के इतने काम, और एक रजस्वला जिसके पास पैड ही नहीं है, उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो लेडीज को धोबन कह देते थे। धोबन क्यों? क्योंकि उनको एक ही काम अलाउड था, कपड़े धोना। अरे तो कौन धोएगा उन बिचारियों के कपड़े, कौन धोएगा? उस समय दिन में कितनी कितनी बार उनके कपड़े खराब हो जाते थे। उस तकलीफ को बड़े जानते थे, उस तकलीफ को बड़े समझते थे, इसलिए। और अनहाइजीनिक है, नेचुरली अनहाइजीनिक है ना, जब दिन भर में उनको वॉशरूम जाना है, खेतों में टॉयलेट बने हुए नहीं है, और बार बार कपड़े गंदे हो रहे हैं, जब उनके पास पैड नहीं है तो कपड़े बार बार गंदे होंगे। और फिर एक और प्रथा थी, क्योंकि कपड़ा बचाना है, उतना कपड़ा कहाँ से लाएंगे, एक ही कपड़े को रीयूज करना है, उसी कपड़े को धो धो के रीयूज करना है, तो कितना अनहाइजीनिक है। और क्या होता है, पानी भी भर के लाना होता था कुओं से। अगर ऐसे में वो कुएं पे पानी भरने जाएंगी, नदी पर पानी भरने जाएंगी, तो कैसे ला पाएंगी? और पानी एक एनर्जी है, अनहाइजीनिक है, हाथ में बैक्टीरिया पानी में चला गया तो सारे घर में बैक्टीरिया फैल जाएगा। इसलिए कहा गया कि बेटा 7 दिन तुम्हारे छुट्टी के हैं, क्योंकि वो काम करेंगी तो करेंगी कैसे। अब क्या हो गया है, पीरियड 7 दिन होते नहीं है, 3-4 दिन में निमट जाएंगे, पैड हम लगा नहीं रहे 7 दिन के बाद, 7 दिन तक, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे, भयग्रस्त हो गए, डर के मारे हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। अरे अगर आपको 3 दिन पीरियड्स हैं तो आप क्या अनहाइजीनिक हो, आप चीजों को मत छुओ, आप मंदिर को मत छुओ, आप मानते हो तो, लेकिन आपको मना कर दिया किसी ने आंख बंद करके मंत्र करने के लिए। आप प्राणायाम मत करो, क्योंकि एनर्जीज अपलिफ्ट होती हैं, पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है। जब ये प्रोसेस होता है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, तो हमारी जो ऊर्जा मोस्टली नीचे की ओर जो बह रही है, इस समय में प्राण ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ चलती है, क्योंकि ये पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, इसलिए प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसने कहा कि मंत्र नहीं कर सकते, किसने कहा कि मंत्र लेखन नहीं कर सकते? आप भगवान की मूर्तियों को मत छुओ, कोई बात नहीं, वो माना जाता है, अपने मन का भाव है उसको स्वीकार करो, करना चाहिए। मंदिर जाने के लिए मना क्यों करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि जब ये एनर्जी होती है तो हमारे अंदर की डिविनिटी, एक नारी की डिविनिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके अंदर की मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, उनको एब्जॉर्व करने की शक्ति रखती है। तो जब आप मंदिर में जाओगे तो मंदिर की जो सतोगुणी वाइब है, जो हाई एनर्जी है, आप उसको एब्जॉर्व करोगे। और अब क्या होता है, मंदिर का करंट 10,000 वॉट का, हमारी औकात 500 वॉट की। अब मंदिर का 10,000 वॉट में से 200 वॉट का करंट, 2,000 वॉट का करंट भी अंदर आएगा तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, हमसे सहा नहीं जाएगा। इसलिए मंदिर जाके दर्द हो जाता था। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, और आ गई, हमसे बियर नहीं हुई, हमारे अंदर करंट ही लेने की शक्ति नहीं थी, इसलिए हमको पेन हो गया। तो एक बात बना दी, मंदिर जाओगे तो दर्द हो जाएगा, क्योंकि क्यों। और एक बात सोचो, उस समय में मंदिर जाएंगे भी कैसे, कैसे जा सकते हैं जब हमारे पास पैड्स ही नहीं है, हमको कपड़ा यूज करना है, हमें ये नहीं पता हमारी साड़ी कब गंदी हो जाएगी, धोती, तो मंदिर कैसे जा सकते हैं? कॉमन सेंस की बात भी तो है। तो हमने कॉमन सेंस को तो रख दिया डस्टबिन में, विवेक को रख दिया डस्टबिन में, आंख बंद करके मूर्खों के जैसे फॉलो करते चले जा रहे हैं। अरे भगवान का नाम लेने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, जिनका अजपा होता है वो क्या करे फिर? माँ मीरा ने क्या कभी कृष्ण का नाम लेना छोड़ा होगा? विचार करके देखो, माँ शबरी ने कभी राम का नाम लेना छोड़ा होगा? सांस सांस से नाम निकल रहा है, कैसे छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? गुरुदेव से भी पूछा था किसी ने, गुरुदेव ने कहा गायत्री माता को तो कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना देख ले। तो भयग्रस्त होकर कुछ मत करिए, फियर के साथ कुछ मत करिए, पर अपने विवेक को, अपने बुद्धि को थोड़ा सा समझाइए। और क्यों 7 दिन खान, या तो फिर 7 दिन हर चीज से दूर रहो, आत्मा के भोजन से दूर रहे, ध्यान प्राणायाम से, भगवान के नाम से दूर हो गए, लेखन से दूर हो गए, और खाना पीना कुछ भी खा रहे, सात्विक वृत्ति का त्याग, सात्विक वृत्ति को पूरी तरह त्याग रहे। तो ये कोई अप्रोच नहीं है, ये कोई सोच नहीं है, और इस सोच को अब खंड खंड करना ही चाहिए। जिनको अच्छा लगे वो स्वीकार करे, जिनको अच्छा ना लगे वो एक तरफ बस्ते में धरे, पर सत्य तो सत्य ही रहेगा, सत्य स्वयं प्रकाशित है। तो आज की डेट में भी अगर हम इस मूढ़ मान्यता को मान रहे हैं
तो हम कहीं ना कहीं अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं। यहाँ पर फोर्स नहीं किया जा रहा किसी को कि आप इसको मानिए। आप अपने अंतःकरण में झांक कर देखिए, और जो आपका दिल कहे, जो आपका विवेक कहे, जो आपकी अंतरात्मा को अच्छा लगे, वो फॉलो करिए। लेकिन यकीन कीजिए, भगवान जी तो गुस्सा नहीं होने वाले। एक ऐसी दैवीय ऊर्जा जिससे संतान का जन्म होता है, जिससे प्रकृति आगे बढ़ती है, जिससे संस्कृति आगे बढ़ती है, भगवान क्या उससे नाराज हो जाएंगे? अब माँ द्रौपदी को भगवान ने उस समय सहारा दिया, उन्हीं दिनों में सहारा दिया, तो भगवान जी को तो हमें गले लगाने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी है कि हमको भगवान की गोदी में सिर रखने में प्रॉब्लम है। अरे भगवान मेरे माता पिता है, जब मुझे बहुत तकलीफ होगी तो क्या मैं अपनी गुरु माँ की गोदी में सिर रख के नहीं बैठूंगी? जब मुझे बहुत दर्द होगा तो क्या मैं अपने पिता के गले नहीं लगूंगी? भगवान मेरे माता पिता है, तो माता पिता क्या बच्चे से ये कह देते हैं, बेटा तुझे दर्द है, तकलीफ है, तो हम तेरे साथ नहीं है? इस ऊर्जा से समझ लो, इस भावना से समझ लो। तो समझने समझने की बात है। समझ आ जाए तो बढ़िया, नहीं समझ आए तो डूबे रहो रूढ़ियों में। बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां हैं, कितनी गिनवा सकती हूँ, कितनी जाने कितनी। अब अपने विवेक का प्रयोग करिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ समाज में अनेक कुरीतियां और अनेक बुराइयां भरी पड़ी हैं। इनमें से पुरातन पंथी लोग, बूढ़े लोग और औरतें और बुढ़ियाएं ना जाने क्या से क्या कहती रहती हैं। अमुक रिवाज पूरा करो, आदि आदि ना जाने क्या क्या कहती रहती हैं। उनकी बात मानी जाए। सफेद बाल वाला कोई समझदार होता है क्या? भेड़ के बाल सफेद होते हैं तो कोई भेड़ बूढ़ी होती है क्या? बुजुर्ग होती है क्या? कोई गुरु होती है क्या? ज्ञानी होती है क्या? सफेद बाल वाले बूढ़े ऐसे बेवकूफ और अहमक पाए जाते हैं जिनको दुनिया का जरा भी ज्ञान नहीं। वो कहते हैं ना, हमने ये बाल बुढ़ा धूप में सफेद नहीं किए। तो गुरुदेव उस भ्रांति को तोड़ रहे हैं कि बात बाल सफेद की नहीं है, सफेद बाल तो भेड़ के भी है। तो भेड़ क्या ज्ञानी हो गई, महात्मा हो गई? तो बात अप्रोच की है, बात सोच की है। और ऐसी बात कहती हैं कि उनको अपनी प्रेस्टीज का पॉइंट बना लेती हैं। उनकी बात नहीं मानी जानी चाहिए, अवज्ञा की ही जानी चाहिए। ब्याह शादियों के बारे में तो खास तौर से, शादियों के बारे में विवाह विरोधी आंदोलन जो हमने शुरू किया है, उसमें इसी तरह के घरेलू संघर्ष का सामना करना पड़ता है। निहित स्वार्थों का जिनके दाढ़ में खून लग गया, जो चाहते हैं कि बेटे को बेच करके कमाई कर लें और घर में दौलत इकट्ठी कर लें और घर में वाही वाही इकट्ठी कर लें, उनका विरोध तो करना ही पड़ेगा। और प्रहलाद के तरीके से ही हर नौजवान बच्चे को इससे लड़ने के लिए खड़ा होना ही होगा। बुढ़िया लोग कहती हैं फलाना चीज नहीं आई, बहू ने ऐसा नहीं किया, वो फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। उनके कहे माता जी हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आपकी अनावश्यक रूप की तानाशाही चलाना चाहें आप हम पर, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप नाराज हो जाएं तो हो जाएं, इंसाफ बड़ा है। आप चाहें कि हम आपकी बीबी को डराएं धमकाएं तो ये कैसे हो सकता है? हम इंसाफ को मानेंगे, आपको कतई नहीं मानेंगे। ये संघर्ष माता पिता के विरुद्ध भी होना चाहिए, पिता के विरुद्ध भी होना चाहिए, भाई के विरुद्ध भी होना चाहिए, स्त्री के विरुद्ध भी होना चाहिए। स्त्रियों के विरुद्ध घरेलू संघर्ष नहीं हुए हैं क्या? हाँ, शंकराचार्य अपनी माता को छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा आप हमें कहती हैं कि हमको घर गृहस्थी में रहना चाहिए और समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए, हम आपकी बात नहीं मान सकते। आप माँ हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन हम आपकी बात को क्यों माने? संघर्ष की वृत्ति हमको सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन करने के लिए अपने परिवारों से ही विकसित की जानी चाहिए। देखो, एक बात सोचने वाली है, विचारनी है। अगर हम ये सारी बात मानने लग जाए ना, तो हमारे देश से स्त्री जाति खत्म हो जाए। क्योंकि आज भी सच्चाई ये है कि आज भी भ्रूण हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि लड़की नहीं आनी चाहिए। और वो आ कहां से रहा है? स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बनी बैठी है। ये जो सो कॉल्ड सासू माताएं हैं या सो कॉल्ड अपनी माताएं हैं, ये इस तरह की बात करती हैं। अरे एक बेटी हो गई, अब क्या होगा? एक बच्चा और कर लो। क्यों कर ले एक बच्चा और? इसलिए कर लो कि बेटी से वंश नहीं चलेगा। अरे तुम अपने वंश की 7 पीढ़ियों का नाम बता दो हमें। तुम बता दो तुम किस वंश से हो। अगर तुम अपनी 7 पीढ़ियों का नाम बता दो तो एक नहीं 3 बच्चे कर लेंगे। कौन से वंश की बात कर रहे हैं हम विवेकानंद के वंश के हैं, हम मीराबाई के वंश के हैं, हम भगत सिंह के वंश के हैं। हम उन वंशों के, हम परम पूज्य के वंश के हैं, हम सप्त ऋषियों के वंश के हैं। हम इस वंश को तो याद रखना नहीं चाहते, और देह भाव के वंश को चलाने के लिए हम भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। और नारियां डर के मारे बच्चे पैदा करने की मशीन बन गई है। लिटरली बच्चे पैदा करने की मशीन बन गई है, भयग्रस्त होकर। क्या ये उचित है? अरे मर जाओ ऐसे जीवन से, तुम ऐसे जीवन से तो मरना भला। और हो रहा है ऐसा, जलाया जा रहा है। बहुत अत्याचार अनाचार इस वजह से फैल गया है। और वो डॉक्टर्स जो चेक करके देते हैं ना,
वो डॉक्टर्स जो चेक करके देते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की, इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं, इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि आप तो चेक करके बता देते हो, फिर उस स्त्री के साथ क्या होता है, उस नारी के साथ क्या होता है, आपको इसका अंदाजा नहीं है, आपको इसका आइडिया नहीं है। घर में लड़का लड़की है तो भेदभाव चल रहा है, और ये आज भी चल रहा है, पढ़े लिखे घरों में भी चल रहा है। ऐसी कुरीतियों का क्या करें? दादा दादी नाना नानी पोते और देवते को ज्यादा प्यार करेंगे, और देवती को और नातिन को प्यार कम करेंगे। ये कोई ऊर्जा है? ये कोई प्रेम की ऊर्जा है? ये कैसी ऊर्जा है? हम किस मानसिकता और किस संकीर्णता के दायरे में जी रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये हम अब नहीं समझे, अगर हम नहीं समझे, तो 10 साल बाद जो विभीषिका होगी उसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 10 साल बाद जो हालत होगी इस देश की, उसको इमेजिन करना, रूह कांप जाएगी। उसके बारे में सोचकर आत्मा हिल जाएगी। समय है इस पल से जागृति की ओर बढ़े। बहुत सोलिए, बहुत सोलिए, अब जग जाए। बहू और बेटी का फर्क करना बंद कर दे। अरे, वंश चलाना है तो प्रतिभा जगाओ बच्चे में। आपकी बच्चे में प्रतिभा है तो उसको हजारों हजार वर्ष तक याद रखा जाएगा। झांसी की रानी को याद रखते हैं ना, कितना अच्छे से याद रखते हैं झांसी की रानी को। क्यों याद रखते हैं? पन्ना धाय की कहानियां आज भी सुनाई जाती है ना। क्यों सुनाई जाती हैं? थी तो वो स्त्री। माँ अहिल्या को आज भी याद किया जाता है ना। तो अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, उसकी प्रतिभा का जागरण करने में उसको सहयोग कीजिए, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी विद्या दीजिए। पढ़ाई पर कोई रोक मत लगाइए केवल इसलिए कि स्त्री है तो पढ़ेगी नहीं, नारी है तो पढ़ेगी नहीं। नहीं, ये अनुचित है। गुरुदेव ने एक स्वाध्याय में और भी लिखा कि हमारे देश में इसलिए प्रॉब्लम आ गई है कि नारियों का जो अधिकांश समय है, भाई समय है, जीवन है, समय ही तो जीवन है, लेकिन हमारे देश की नारियों का अधिकांश समय किचन में खत्म हो जाता है, मैक्सिमम किचन में खत्म हो जाता है। और कुछ खुद नारियां इसमें उलझ कर रह गई है। अरे क्यों नहीं किचन सुबह सुबह निमट जाता भाई? क्यों उठकर फटाफट बिल्कुल मंत्रोच्चारण के साथ भोजन प्रसाद बनाइए? क्या जरूरत है 4 सब्जी 5 सब्जी 6 सब्जी करने की? क्यों 11 बजे तक सुबह का नाश्ता और रात तक का खाना एक साथ नहीं बनता है? खाना बन चुका है, सब अपने अपना आइए, गर्म कीजिए और खा लीजिए। और अगर आप कहें प्रोटीन विटामिन मिनरल कम है तो आप भूल कर रहे हैं। खाने को गायत्री मन से चार्ज कीजिए, सुकून से बैठिए, टीवी करिए बंद और पंच तत्वों का करिए ध्यान, और फिर कीजिए भोजन ग्रहण। ना आपको वो भोजन पूरी ऊर्जा दे दे, ना सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल और कैल्शियम दे दे। सूर्य के साथ बैठिए 1 घंटा रोज, चंद्रमा की ऊर्जा में बैठिए आधा घंटा रोज, आपके शरीर में कोई कमी आ नहीं सकती है। हम कहते हैं कि हम खाने से सारा कुछ हासिल कर लेंगे, सारा तत्व हासिल कर लेंगे, संभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन से ये सिखा दिया है। कुछ खाया ही नहीं, ना मीठा खाया ना नमक खाया, एक छटाक रोटी खाते थे, एक छटाक रोटी और मट्ठा पीते थे 1 गिलास, वो भी तब जब बछड़ा पूरा दूध पी ले, और फीका मट्ठा। और उससे जब परम पूज्य गुरुदेव का एक एक्सीडेंट हुआ, जब उनको चाकू मार दिए गए, तो डॉक्टर ने कहा एक्सरे करके कि ये जो एक्सरे है, ऐसा लगता है किसी 22-23 साल के युवा का है, और परम पूज्य की एज 70-75 के आसपास थी। अरे एक्सपेरिमेंट करके तो देखें। अभी तो हमारी मानसिकता वो एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहती है। और खुद हम नारी, हमारी ममता और मोह ऐसा है बच्चे को एक रोटी गरम खिला दे, अभी तुम गरम खिला दोगी, तुम स्वाद इंद्रियां जगा दो, बढ़िया है। और फिर यही बच्चा जब देश का सिपाही बनेगा, इसी बच्चे को बाहर जाना पड़ेगा, तो इसको कौन गरम पूछेगा? बच्चे को आदत ही नहीं रहेगी, उसे हाथों हाथों में पाल लो आज। अरे बच्चों को मजबूत बनाइए, बच्चों को स्ट्रांग बनाइए, बच्चों को कर्मठ बनाइए। कोई जरूरी नहीं है ऐसा लाड प्यार दिखाने की। ये लाड प्यार जो उनको अंधेरे के गर्त में डाल रहा हो, ये लाड प्यार उनके लिए नुकसानदेह है। कभी कभी खिलानी चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा कि अपनी ममता के बाढ़ को, वेग को रोक दीजिए, लेकिन बच्चों को आदत मत डालिए इस तरह की। ये आदतें खराब है, ये आदतें स्वाद इंद्रिय की तरफ ले जा रही हैं। 2 ही द्वार हैं जो उस दुर्गति की ओर ले जाते हैं। एक द्वार है मुंह का द्वार जीवा, और एक द्वार है गुदा द्वार वासना। ये ही 2 इंद्रियां हैं जो इंसान की सारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। प्रेम से खिलाओ, अच्छा खिलाओ, साथ बैठ के खाओ, मिलकर खाओ, गायत्री मंत्र के साथ खाओ, भगवान का नाम लेके भोजन प्रसाद बनाकर खाओ। ये देखो बच्चा खाते हुए देख क्या रहा है टीवी पर, उस पर चेक लगाने की आवश्यकता है, रेदर देन नहीं नहीं नहीं, बच्चा है मेरा, 2 गरम रोटी ही खिलाऊंगी। और उसको गरम रोटी खिलाने के लिए 10 बजे से फ्री है, पर कोई भगवान का काम नहीं कर सकते। क्यों? वो बच्चा आएगा ना अभी 1 घंटे बाद, अरे अभी बच्चा आएगा ना 2 घंटे बाद। क्या कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हमको इस जागृति की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि हर इस बात को फॉलो करो, जो जिसके लिए पॉसिबल है वो उसको फॉलो कर ले। यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी भावनाओं का ध्यान मत रखो, अपनी भावनाओं का ध्यान रखो, लेकिन एक पल्ले पर युग धर्म है और दूसरे पल्ले पर बाकी सब कुछ है। चुनाव हमारा है कि हमको युग धर्म चुनना है कि बाकी सब चुनना है। चुनाव हमारा है, और अगर आज युग धर्म नहीं चुना तो इस महाभारत में हम पिस जाएंगे।
ये जो भावी महाभारत है ये होनी ही है, और इसमें हमारी दुर्गति होगी, हमको समझ में नहीं आएगा, और तब हम कहेंगे हमने क्या गलत किया भगवान, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तो सब कुछ अच्छा ही करते रहते, हमने तो सारे रिश्तेदारों का कितना ध्यान रखा, अपने पति का ध्यान रखा, बच्चों का ध्यान रखा, सास ससुर का ध्यान रखा, और समाज का, राष्ट्र का, तिरंगे का, अखंड भारत का, भारत माता का, पंच तत्वों का, इनका ध्यान रखा कभी? पानी बर्बाद हो रहा है, बिजली बर्बाद हो रही है, जाने क्या क्या कर रहे हैं, शादी ब्याह में डेकोरेशन करते चले जा रहे हैं, इनका ध्यान रखा कभी? फिर मत कहना कि भगवान हम तो सब कुछ बहुत अच्छा करते आए, जाने हमको इस विभीषिका का हिस्सा क्यों बनना पड़ गया, क्योंकि हम चेक नहीं लगा पा रहे, पर परम पूज्य ये चेक लगवा रहे हैं, और ये चेक मैंडेटरी है आज की डेट में, क्योंकि युग धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, युग धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, युग धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इसी के साथ आज की बात परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में अर्पित समर्पित, और उनसे प्रार्थना कि हमको वो मनोबल दें, हमको वो शक्ति दें, हमें वो आत्मबल दें कि उनकी जन्मी, उनकी दी हुई ये देह युग धर्म के काम आ सके। युग धर्म सर्वोपरि है, हम आत्मा से इस बात को ग्रहण कर सके। हे कृष्ण हम तुम्हारे अर्जुन बन सके, हमें बना लो। हे कृष्ण हम तुम्हारी मीरा हैं, हमें बना लो। हे भगवान बोले शंकर हमारे अंदर एक अहिल्या छुपी बैठी है, उसे जगा लो। बस ऐसी दैवीय प्रार्थना करते चले, भगवान के आगे याचना न करें, करनी है तो ऐसी प्रार्थना करें। इसी के साथ समूह की शक्ति को नमन वंदन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।